औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो व्यूअर, आज के इस टॉपिक में हम उर्दू इन पेज में हम ये सीखेंगे कि हम जो कोई भी जब हम एप्लीकेशन हम टाइप करती हैं तो उनको हमने उसकी हम अलाइनमेंट कैसे चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज करने का क्या तरीकाकार होता है। मैं सबसे पहले एक थोड़ी सी एप्लीकेशन टाइप की हो जो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने एप्लीकेशन टाइप की हुई है, सबसे पहले मैंने ऊपर जो मैंने लफ्ज़ टाइप किया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अब मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ इसका मैंने फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट को चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है। इसको मैंने बॉर्डर शेप में चेंज करना है, इसको मैंने टेक्स्ट की शेप में ले आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसको न्यू पेज को ओपन करते हुए मैं सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको न्यू पेज में ले आता हूँ। न्यू पेज में आने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा हमारी जो राइटिंग होगी वो उर्दू इन पेज के अंदर दूसरे पेज में आना शुरू हो जाएगी। इस राइटिंग के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे पहले मैंने टॉप पे ऊपर जो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम जो लिखा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के जो मुबारक नाम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा। अभी मैं चाहता हूँ मैं इसको इसकी लेफ़्ट साइड में ले हूँ। जो इसको मैं क्लिक करने के बाद हम लेफ़्ट साइड की जो हमारे डॉट्स होंगी, मैं जैसे ही इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे जो मुतलका जो आप लफ्ज़ होगा वो हमारा फुल साइज़ में ये राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड हिस्से पे शो हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो टॉप वाला जो लफ्ज़ है, अगर मैं इसको पेज के सेंटर में ले आना चाहता हूँ तो उसी मुतलका लफ्ज़ को मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाते हुए जैसे मैं सेंटर की अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो वर्ड होगा वो हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने वर्ड टाइप किया है मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, ये राइटिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइटिंग के ऑप्शन में आऊँगा। सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो उर्दू की राइटिंग होती है वो नूरी नस्तालीक होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना कोई और राइटिंग चेंज करनी है, तो राइटिंग की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी राइटिंग की ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। मैं किसी भी राइटिंग के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो राइटिंग होगी वो हमारा राइटिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा की और स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं दोबारा राइटिंग स्टाइल पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं किसी और राइटिंग का स्टाइल क्लिक करूँगा तो हमारा उसी स्टाइल जो हमारी राइटिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जो हमारी राइटिंग का कलर है, अब मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और कलर के मेन्यू में जाके मैंने मुतलका जो कलर देना है उसी कलर को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वही मेरा मुतलका कलर उसी अल्फाज पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस अल्फाज का साइज़ बड़ा करना है, साइज़ को मैंने इंक्रीज़ करना है, तो जैसे मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करते हुए साइज़ के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा साइज़ के मुख्तलिफ ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इसमें मैं मुतलका अपने साइज़ को सिलेक्ट करूँगा 10, 12, 14, 28, 26, 24, 36, 48। तो जैसे मैं किसी साइज़ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो मुतलका साइज़ हमारा फ़ॉन्ट होगा उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी वर्ड के नीचे मैंने एक अंडरलाइन लगानी है, क्योंकि इसको अंडरलाइन लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए इसको हम दो बार क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही नन की ऑप्शन पे यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन शो हो जाएंगी जिसमें आपको लिखा नज़र आ रहेगा कि आएगा सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं, डबल लाइन लगाना चाहते हैं, ये ओवर राइट करना चाहते हैं, बॉक्स बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने इसके नीचे सिंगल लाइन लगानी है तो जैसे ही मैं सिंगल लाइन के नीचे क्लिक करूँगा तो एक लाइन उसी हमारी वर्ल्ड के नीचे लग जाएगी।
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिंगल लाइन नहीं लगाना चाहता, या जो मैं किसी वर्ड के नीचे मैंने जो लाइन लगाई हुई है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसका तरीक़ाकार ये होता है, सबसे पहले हम उसको माउस को डबल क्लिक करते हुए पहले हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लाइन के मेन्यू में जाएंगे। लाइन में के मेन्यू में जाने के बाद जैसे ही हम नॉन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो वर्ड के नीचे लाइन लगी होगी वो बिल्कुल रीड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम भी कि किसी भी वर्ड के आगे या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई पिक्स इंसर्ट करनी है, जहाँ कोई मैंने इमेज इंसर्ट करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में से हम पिक्चर टूल बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। पिक्चर टूल बॉल को जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर हमने जिस जगह पे वो हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है या कोई हमने इमेज इंसर्ट करनी है, तो उसी जगह के ऊपर उसी पेज के अंदर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम उसको एक बार ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमारे मुतलका इस शेप में आ जाएगी। इस शेप के अंदर जो हमारा जो माउस का एरो होगा, माउस का जो निशान होगा, हमारा हैंड टूल की शेप में चेंज आएगा। हैंड टूल की शेप में जैसे ही ये निशान चेंज हो जाएगा, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको मुतलका एक ऑप्शन हो जाएगा, शुरू ओपन हो जाएगी कि आपने जिस जगह आपने अपनी पिक्स रखी हुई है, जिस जगह पे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जिस किसी ड्राइव के अंदर आपने कोई मुतलका इमेजेस रखी हुई है, वो आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास इमेज माउस पड़ा है, तो जैसे ही मैं माउस को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा तो हमारा जो माउस का इमेजेस होगा वो मेरी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पेज के अंदर वो फिट हो जाएगा, वो लग जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने इमेजेस अपने कंप्यूटर के अंदर लगाया हुआ है, इसका जो ऊपर मैंने बॉर्डर चेंज करना है, इसका मैंने कलर चेंज करना है, इसके जो मैंने लाइन के ऊपर दी हुई है मैंने इसका साइज़ चेंज करा है, तो सबसे पहले मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करते हुए मुतलका इमेज पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इमेज पे के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी किस्म के डॉट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे डॉट आना शुरू हो जाएंगे, ऊपर में टूल बार में से, ऊपर जो मेन्यू बार के नीचे टूल बार्स में से मैं मुतलका सबसे पहले मैं लाइन कलर को सिलेक्ट करूंगा। लाइन कलर को जैसे सिलेक्ट करने के बाद मैं मुतलका उसको लाइन बॉर्डर के कलर को सिलेक्ट करूंगा। लाइन बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद जो अगर हमने इसका फिलअप कलर चेंज करना है, इस मैंने मतलब कि जो हमारे पिक्चर का कलर है उसको हमने फिलअप करना है, जो जैसे ही मैं फिलअप के कलर पे क्लिक करूंगा तो मुख्तलिफ किस्म के लाइन वाले फिलअप वाले कलर ओपन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि येलो कलर मैं इसके अंदर अप्लाई करूँ, तो जैसे ही मैं येलो कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे जो इमेज के अंदर कलर कराई होगा वो हमारा येलो शेप में चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसकी जो मैंने अपने पिक्चर बॉक्स की बाहर नीचे लाइनें लगाई हुई हैं, इसकी एंट्री के जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, इसका साइज मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं साइज़ के ऊपर आते हुए इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 पीटी करता हूँ, 10 पीटी के कंप्यूटर से प्रेस करते हुए जैसे मैं 10 करोगे और इंटर का बटन दबाऊंगा तो हमारी जो लाइन का साइज़ होगा वो 10 पीटी शेप में चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसका मैंने जो साइज़ बढ़ाया हुआ है, इसका मैंने साइज़ नहीं बढ़ाना, जो मैंने इसके अंदर जो कलर लगाया हुआ है वो मैंने कलर नहीं लगाना, और जो मैंने जो लाइन कलर का लगाया हुआ है वो भी मैंने कलर को नहीं लगाना। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, नन जैसे आएंगे, नन के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लू के ऊपर आएंगे, नन के ऊपर वाइट क्लिक करेंगे, येलो के ऊपर आए हुए नन के ऊपर से बटन क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो हम मुतलका जो हमारी लाइन का कलर होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। फिर अब जो कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, और जो हमारा रो का कलर था वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा होगा। अच्छा व्यूअर, मैं आपको एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम टाइप करते हैं, उर्दू इन पेज के अंदर टाइप करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो मेरी जो छोटी छोटी सी ये डॉट नज़र आ रही होती हैं, जो डॉट वाली लाइनें नज़र आ रही होती हैं, ये जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में नज़र आ रही होती हैं। अगर हम इसका प्रिंट लेते हैं किसी भी कागज़ के ऊपर, इसका हम हार्ड कॉपी जब प्रिंट लेंगे तो उसके ऊपर ये डॉट लाइनें नहीं आएगी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी उसकी मुतलका पिक्स आएगी और राइटिंग आएगी। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अपने कंप्यूटर में कैसे पिक्स डालेंगे और इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।